कितना टाइम हो गया आपको यहाँ मुंबई में? 97 से रह रहे हैं। अरे बाप रे, मतलब 27-28 साल हो गया अंकल को। यहाँ तो हो गया 12 साल। 12 साल हो गया। जैसा चलने के ऊपर जिस दिन अच्छा हुआ तो 700-800, बस, जिस दिन नहीं चला तो उस दिन 500-600। कितना गंदा नाला है। और इसके बाद इधर देखो कैसे झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार देते हैं भाई। लिखा है दैट लिमिट्स एंड, मतलब कि आप जो है इसके पीछे ही रह सकते हैं, इसके आगे नहीं। और ये पटरियों में देखो अपना ये केतली अपना सेटअप लेकर जाते हैं और 10-10 रुपए की सबको चाय पिलाते हैं भाई। और देखो यहाँ पे किस तरीके से देखो लोग हैं, बच्चे हैं जो ट्रैक पे एक खेल रहे हैं। ये भाई उतरते हैं रस्सी पकड़ कर, देखो देख रहे हो इस तरीके से भाई उतरते हैं। तो काफ़ी टफेस्ट लाइफ है। और ये अंकल देखो यहाँ पे सो रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो अभी गाइस मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पटरियों पे मौजूद हूँ। और गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई में जो लोग पटरियों पे रहते हैं उनकी लाइफ दिखाने वाला हूँ कि भाई पटरियों में किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई तो भाई पैदाइश ही यहीं पटरियों पे हो गई है। तो उनकी स्ट्रगल भरी स्टोरी दिखाने वाला हूँ कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है वो पटरियों पे कैसी होती है। और भाई साहब यहाँ के जो रूम वगैरह हैं वो कैसे होते हैं, उनका भाड़ा कैसा है। अगर आप कभी रहने के लिए आते हैं तो आपको कितना बजट में आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से पटरियों किनारे वहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं, टीन के पतरे के घर यहाँ पे बने हुए हैं। और आपको हम पूरा ये एरिया कवर करने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है। ये देखो भैया, बताओ इतने छोटे छोटे दरवाजे हैं और ऊपर देखो किस तरीके से यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। तो ये एक्चुअल में लाइफ होती है मुंबई में लोगों के रहने वाले। तो वो मैं बारीकियों से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अंदर जाकर उनसे लोगों से बात करता हूँ कि भाई क्या हाल है, कैसा काम चल रहा है और कैसे उनकी लाइफ है। तो चलो चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरी पटरी है और यहाँ पे तो साइड साइड से घर बने, इस साइड बने, इस साइड नहीं है। अभी आगे बहुत करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये सारे घर बने हुए हैं। चलो पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली गाइस अभी मैं पटरियों पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारे अंकल जी मिले। देखो यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है, सुबह शाम बर्तन खाना पकाना यही होता है। 3 बज रहे हैं और यहाँ पे बर्तन मांजा जा रहा है। अंकल कैसे हैं? अच्छा है भाई। अंकल कितना टाइम हो गया आपको यहाँ मुंबई में? 97 से रह रहे हैं। अरे बाप रे, मतलब 27-28 साल हो गया अंकल को। 28 साल हो चुके हैं। तो और अंकल मुंबई कैसा लगा आपको, मतलब कैसे? अच्छा है, मजदूरी का अच्छा रोज़गार है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़िंदगी रूम में छोटा छोटा रूम होता है, मछली बेच कर फिर अंकल की जो रोजी रोटी चलती है। और पिछले 27 साल से अंकल यहाँ पे है मुंबई में। अंकल कुर्ला में थे या कहीं और भी थे? खाली कुर्ला में। अच्छा, कहीं नहीं गए आप? तो चलो देखो भाई अंकल यहाँ पे बर्तन मांज रहे हैं और यहाँ पे अंकल का छोटा सा देखो यहाँ पे रूम है। और इसका जो भाड़ा है 2-2.5 हज़ार रुपये भाड़ा है। अगर कुर्ला में आप कभी अभी आओगे ना तो आपको ऐसा ही भाड़ा मिलेगा, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000। और उसके बाद फिर आपके ऊपर है, जैसा आप लो वैसा आपको भाड़ा मिलेगा। बाकी हाँ, इधर क्या होता है कि भाई वॉशरूम वगैरह नहीं होता, आपको नहाने के लिए यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ता है। देन उसके बाद अगर आपको वॉशरूम जाना होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के यहाँ पे वॉशरूम वगैरह होते हैं जहाँ पे आप जाकर 5 रुपये 10 रुपये देकर आप जा सकते हो वॉशरूम के लिए। बाकी कोई लाइन से यहाँ पे पटरियों किनारे किस तरीके से यहाँ पे आबादी है, घर बने हुए हैं। तो ये पूरा कुछ आज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से लोग पटरियों किनारे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बहुत टफेस्ट लाइफ होती है। देखो घर किसी के ऐसे बने, किसी के पक्के नहीं बने, किसी के टीन के बने, किसी के पतरे के बने। तो इस तरीके से देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है। तो वो पूरा आज मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा कि लोगों की लाइफ कैसी है। यहाँ पे भाई साहब चाय बेच रहे हैं तो हमने कहा चाय ट्राई करते हैं अपना कोटला की। और भाई क्या रुपये गिलास की है? 10 रुपये गिलास। तो फटाफट 2 गिलास दे दो। तो अभी चाय ट्राई करते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पटरियों में क्या ना कोई खिलौने बेचने वाला भी आता है, कुल्फ़ी चाय, मतलब लोग आते जाते रहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस तरीके से गुजारते रहते हैं। भाई कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी, लखनऊ। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अंकल मिले और ये अंकल अपने लखनऊ के। अंकल कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? तो हो गया 12 साल। 12 साल हो गया। तो बेसिकली करते क्या हैं आप? चाय? हाँ, अभी तो चाय चालू, अभी स्टार्ट किया है। हाँ। तो इसमें अर्निंग वगैरह सही हो जाती है? हाँ। तो मतलब आप मेन ऑनर हैं या आपके नीचे भी और भी? और सब अपने। अच्छा, सब आप लेके जाते हैं, फेरी फेरी गली गली जाते होंगे, है ना? हाँ, सब अपनी केतली लेके। तो कितना हो जाता है मतलब? जैसा चलने के ऊपर। जिस दिन अच्छा हुआ तो 700-800, बस, जिस दिन नहीं चला तो उस दिन 500-600। और अच्छा, ये आपका जो रूम है इसका भाड़ा वगैरह कैसे क्या है? भाड़ा 9,000। 9,000 रुपये। और कितने लोग रहते हैं? हाँ, 4-5 लोग। 4-5 लोग। हाँ। और पानी वगैरह? पानी वगैरह का अलग बिल पड़ता है। अलग बिल पड़ता है।
तो भाई साहब देखो ये भैया हैं और यहाँ पे देखो इनके पानी वगैरह रखें और कुछ इस तरीके से देखो इनके ये इधर रूम है और इसका जो भाड़ा भाई 9,000 रुपये है। और ये सब लोग देखो यहाँ पे चाय वगैरह बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं भाई। ये देखो ये पूरी इनकी यूनिट है। तो भाई मतलब खाली ये पटरियों में बेचते हो इसी कुर्ला में या और भी कहीं जाते हो? बस कुल्ला में ही बेचते हैं। पटरी में इसी में इसी वेस्ट में भी जाते हैं। वेस्ट ईस्ट दोनों में। तो और आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ रहे हुए? 4 महीने हो गए। 4 महीना। तो मन लग रहा है पूरा? नहीं लग रहा? लग रहा है। हाँ तो अपना घर छोड़कर यहाँ पे रह रहे हो तो थोड़ा तो दिल खटकता होगा। के लिए तो कहीं रहना ही पड़ेगा। सही बात। तो ये जो केतली वगैरह है इसमें मतलब आप ये खुद से ही बनाते हो या? खुद से बनाते हो। तो मतलब धंधा सही चल रहा है? तो भाई साहब देखो ये भाई की ज़िंदगी है और ये केतली देख सकते हैं भाई का पूरा ये सेटअप है और इसको लेकर ये गली गली जाते हैं और पूरे इलाके में भाई चाय बेचते हैं। तो तुम भी धंधा करना है ये वाला? बहुत गरीब आदमी धंधा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो लोग लाइफ होती है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कोई कुल्फ़ी हो गया या कोई खिलौने, तो ऐसे यहाँ पे फेरी लगाकर गली गली में लोग बेचते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसको इस तरीके से सर्वाइव करते हैं। देखो ये चीज़ में देखो पायदान वगैरह है यहाँ पे, जो इनका जिसका घर भी होगा ये पायदान वगैरह बनाते हैं और उसके बाद फिर गली गली जाकर सेल करते हैं इस तरीके से। देखो तो चलो अभी यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे देखो पैंट वगैरह मिल जाएंगी। मतलब जो आप देखते हैं ना जो थोक चलता है, जो ऑफर लगा होता है भाई 200 250 300 रुपये से ले जाओ ले जाओ ले जाओ भाई, वो सारी देखो यही पैंट वगैरह इनको सुखा कर धुल कर और इस पर जो कलर वगैरह वो कर फिर यहाँ पे देखो सुखाया जा रहा है और उसके बाद फिर ये आपको मार्केट में 200 250 300 रुपये में ये आपको सेल मिलेंगी। कहीं पर भी आपको फुटपाथ में इस तरीके से पैंट मिल जाएंगी। तो ये सब यहीं पे बनाई जाती है। देखो यहाँ पे इनका कलर वगैरह वॉशिंग वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है। इस साइड भी है, इस साइड भी देखो यहाँ पे वॉशिंग वगैरह रखी है और इस तरीके से देखो यहाँ पैंट वगैरह है जो कि इनकी वॉशिंग हो रही है। भाई साहब देख सकते हैं किस तरीके से पहले नाला और उसके तरीके से देखो झोपड़ियाँ, यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं भाई। देखो ये है भाई लाइफ। नाले के ऊपर किस तरीके से देखो यहाँ पे लाइन से घर बने हुए हैं और लोग भाई किस तरीके से अपनी ज़िंदगी भाई यहाँ गुजारते हैं। इधर देखो कितना गंदा नाला है और इसके बाद इधर देखो कैसे झोपड़ियाँ हैं। ये देखो जहाँ पे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार देते हैं भाई। देखो किस तरीके से भाई लोग यहाँ पटरियों में बैठे बैठे आपको नज़र आएंगे। ट्रेन आती है जाती है लेकिन बस लोगों की आदत हो गई। ये देखो इस तरीके से देखो यहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं और इधर लेफ्ट में भी पूरे झुग्गी है झोपड़पट्टी और राइट में भी देखो पूरे यहाँ पर झोपड़पट्टियाँ हैं और लोग कैसे भाई देखो पटरी में कोई बैठे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो ये है देखो पटरियों पे लोगों की लाइफ। बच्ची किस तरीके से भाई पढ़ रही है और इनको देखो किस तरीके से भाई पटरियों किनारे ही खेल रहे हैं। ये देखो ये बंदा पतंग उड़ा रहा है। देखो देख रहे हैं सब पटरियों में भाई कैसे खेल रहे हैं और इन भाई को देखो किस तरीके से देखो ये बिजनेस कर रहे हैं। ये देखो ये आते हैं अपना टहलते हैं और लोगों को भाई सामान वगैरह बेचते हैं। और गाइस आपको एक चीज़ सिमिलर दिख रही होगी, जितने भी घर होंगे ना आपको एक जैसे दिखेंगे। मतलब टीन के घर और उसके बाद या ब्लू पॉलीथीन होगी या ब्लैक पॉलीथीन से सारे ये कवर होंगे ताकि बारिश में यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह ना हो। ये देखो इधर भी देखो पूरे सब टीन के घर हैं और उसके बाद छोटा सा रास्ता है, उसके बाद पानी के टैंकर वगैरह रखे हुए हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है द लिमिट्स एंड, मतलब कि आप जो है इसके पीछे रह सकते हैं, इसके आगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन वगैरह आती है, हादसा वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पर इसकी ये लिमिट्स है। ये देखो अब देखो ये अपने भाई निकल पड़े ड्यूटी में। ये देखो ये अपना इनका केतली और ये लेकर अभी पटरी में जाएंगे और चाय बेचेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव किस तरीके से ये चाय बेचेंगे। देखो ये ज़िंदगी है और ये पटरी में देखो अपना ये केतली अपना सेटअप लेकर जाते हैं और 10-10 रुपये की सबको चाय पिलाते हैं भाई। तो देखो इंसान पेट के लिए कहाँ कहाँ, आप देखो ये यूपी से यहाँ पे आ रहे हैं और ये चाय का बिजनेस कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे किस तरीके से देखो लोग हैं, बच्चे हैं जो ट्रैक पे खेल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पटरियों में बैठे भी हैं। ये देखो तो ये है भाई फेमस कुर्ला की पटरी, जहाँ पे लोग अपनी सरवाइव करते हैं। इन जैसे देखो नीचे वो लगा है जिससे चाय गर्म रहे हमेशा। एक भाई देखो ये यहाँ पे शायद कुल्फ़ी वगैरह या बताशे वगैरह है, ये जाकर घर के पास सबको खिलाते हैं। और कितना बड़ा देखो इनका ये बोझ है और इसको ले जाकर भाई ये जगह जगह पर बांटते हैं। देखो ये चाय वाले भाई देखो। तो देखो यहाँ पे घर का रिपेयरिंग चल रहा है, यहाँ पे अंकल लोग बना रहे हैं। और ये देखो भाई खिलौने वगैरह जो हैं घर के जो रोज़मर्रा के सामान वगैरह होते हैं तो वो ये लाकर गली गली में बेचते हैं भाई। देखो कैसा लग रहा है कि यार कुछ एक अलग मुंबई पे हम लोग आ गए हैं। और भाई पता है आपको इन पटरी में आपको सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पे आगे होटल लाइन से मिलेंगी और जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है बच्चों को खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई इंसान आता है फुटकर फेरी लेकर जो गली गली जाता है, यहाँ पटरी में खड़ा रहता है और बच्चे को जो खिलौने हैं या खाने पीने का सामान वो लोग आकर यहाँ बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी भाई गुजारते हैं। बाकी देखो यहाँ पे आगे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको लाइन से होटल वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ के जो कुर्ला के लोग पटरी में हैं जो जिनको खाना होता है तो यहाँ से भी आकर खा सकते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा माहौल है भाई यहाँ पर।
तो फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी आपने देखा किस तरीके से लोगों लाइफ है और लोग यहाँ पे अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारते हैं पटरियों किनारे। बच्चे ऐसे ट्रैक पे खेलते रहते हैं। वैसे ट्रेन ज़्यादा इस पर नहीं आती क्योंकि इस पर ज़्यादा मालगाड़ी आती है, वो भी कभी कभी दिन में 1 बार 2 बार ऐसे आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसे यहाँ पे हुए हैं क्योंकि लोग यहाँ बैठते हैं, खेलते हैं, रात बिरात लोग निकलते हैं, तो बहुत सारे हादसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में देखो मुंबई के बहुत सारे साइड है, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाला, तो दूसरा ये साइड जहाँ पे लोग स्लम एरिया में रहते हैं पटरियों के किनारे। और ऐसे मुंबई में आपको बहुत जगह मिलेंगे लोग जो पटरियों के किनारे या रोड के किनारे रहते हुए आपको दिखाई देंगे। बाकी आप देखोगे कुछ इस तरीके से, देखो इधर यहाँ पे घर वगैरह बने जो कि आपको ना मैं दिखाता हूँ यहाँ से। देखो ये पूरे टीन है, टीन के यहाँ पे पूरे लाइन से एक जैसे बने, देखो टीन है और ऊपर भी देखो खपरेल वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो एक सीढ़ी दी गई है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे कितने लोग भाई, लाखों लोग इस पटरी के किनारे रहते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, जो कोई सिलाई काम कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है, तो ये यहाँ से देखो बहुत सारे लोग यहाँ से अपना बिजनेस करते हैं। देखो ये किस तरीके से, देखो ये भाई उतरते हैं रस्सी पकड़ कर, देखो देख रहे हो इस तरीके से भाई उतरते हैं। तो काफ़ी टफेस्ट लाइफ है। और यहाँ पर देखो लाइन से ऐसे घर बने हुए हैं, ये देखो भाई। तो मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम भी करते हैं, कोई सिलाई काम हो रहा है और कोई मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है। तो अच्छा एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। और बाकी आपने देखा कि अंकल किस तरीके से वहाँ से उतरे, उसको पकड़ा कपड़ा को, और कपड़े पकड़ने के बाद फिर यहाँ से उतरे। तो चढ़ने उतरने के लिए भाई वो जो कपड़ा है ना उसका सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो भाई आदमी गिर भी सकता है। काफ़ी लंबी देखो डोरी बना रखी है भाई यहाँ पर, देख रहे हैं। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो आप डोरी देख रहे हैं इसको पकड़ कर भाई लोग इसके सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये है देखो लाइफ, कैसे कैसे लोग एडजस्ट करते हैं। और इधर तो पूरा भंगार का बिजनेस वगैरह होता है। तो चलो अभी यहाँ से आगे चलेंगे, आगे और भी चीज़ें हैं, मैं जो कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ लोगों का एक्चुअल में जो स्ट्रगल है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी भाई मुंबई में गुजारते हैं और वहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है और उनका परिवार चलता है। आप देख सकते हैं इधर कितनी ज़्यादा गंदगी है और इधर साइड में जो ये पूरे भंगार का काम होता है यहाँ लाइन से। तो फाइनली गाइस अभी हम वहाँ से चलकर इधर लास्ट में आ गए और पूरा आपको जो एरिया था पूरा कवर कराया कि पटरियों में लोग किस तरीके से रहते हैं। बाकी आप इधर भी देखो, यहाँ पे बड़ा बड़ा जो भंगार का बिजनेस है वो बिजनेस वगैरह होता है। और ये भाई लोग किस तरीके से देखो यहाँ पे भंगार वगैरह चुन रहे हैं और ये अंकल देखो यहाँ पे सो रहे हैं। तो इस तरीके से भी देखो लोगों की लाइफ चलती है। यहाँ पे लोग पटरी किनारे देखो भाई सो रहे हैं, शायद इनके पास घर नहीं है जो भी हो। और ये भाई भी इधर देखो यहाँ पे बैठे हैं। और एक भाई देखो यहाँ पे, ये देखो जो होते हैं ना वो मैं आपको थोड़ा दूर हट के बताऊंगा, वहाँ पर नहीं बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत सारे लोग हैं जो गलत संगति है, जो लोग नशे करते हैं। तो वो लोग शायद इनमें से ये लोग थे जो नशा करके यहाँ पे लेटे हैं, सो रहे हैं और उनकी आंखें एकदम लाल होती है। तो हर आदमी देखो बुरा नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जो सोसाइटी को बदनाम करते हैं ऐसा वैसा। क्योंकि यहाँ पे भी रास्ते में नशा वशा बहुत होता है और जो हादसे वगैरह होते हैं जो लोग नशा करते हैं उनके साथ ही होता है। ओवरऑल कोई मतलब नहीं। चलो अभी यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। तो अभी गाइस जस्ट मैं कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर आया हूँ और यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं कि ये जस्ट यहाँ का देखो ये रेलवे स्टेशन है कुर्ला का। और उसके बाद यहाँ से आप जा सकते हैं कहीं भी। और बहुत यार चलता फिरता, और मुझे लगता है कि भाई कुर्ला का जो ये रेलवे स्टेशन है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, इस साइड भी मार्केट है, बड़े बड़े मॉल्स हैं और यहाँ पे बिल्डिंग्स आप देख रहे हो। लेकिन हाँ, इसके आप यही इस साइड जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी झुग्गियाँ झोपड़पट्टियाँ मिलेंगी जहाँ पे लोग रहते हैं। और एक साइड क्या है, यहाँ पे देखो बड़े बड़े मॉल हैं और उसके बगल से यहाँ पे कुर्ला पटरी से अंदर जाएंगे आप तो लाइन से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे लाखों लोग भाई अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुजारते हैं। उसके बाद फिर उनको यहाँ पे इजी मार्केट मिल जाती है, मॉल मिल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और उसके बाद फिर यही है मुंबई रोज़मर्रा की ज़िंदगी। और बहुत सारे देखो बच्चे किस तरीके से रोड में हैं, ये मांगते हैं, इनके मम्मी पापा ये सब देखो इनका क्या कसूर है भाई, देखो कैसे ये लोग मांग रहे हैं। तो ये मुंबई में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो रोडों सड़कों पे आपको मांगते मिलेंगे और फुटपाथ में घर बनाकर रहते दिखाई देंगे। ये देखो, समझ रहे हैं। तो आपको मुंबई अगर आप एक्चुअल में जब घूमेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि लोग अपने घर के लिए भाई कितने छोटे छोटे रूम में रह रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा है, खाना खुद से बनाना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअल में लाइफ होती है भाई। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने यहाँ पर जूस कॉर्नर भी है, तो यहाँ से कुछ जूस वगैरह ट्राई करते हैं भाई का। हाँ भाई लगाना जरा दो ना, आ जाइए। हाँ तो भाई साहब, हाँ लाइए। हाँ भाई क्या हाल चाल, बढ़िया। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल से आएंगे ना तो आपको यहाँ पे जूस कॉर्नर मिलेगा। अबे आराम से यार, ये देखो। तो चलो अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे कुर्ला का जूस वगैरह। और काफ़ी मतलब चलता फिरता है क्योंकि यार रेलवे स्टेशन के नियर बाई में, तो हम भी ट्राई करते हैं। भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? हो गया 10 साल। 10 साल से यहीं पे एक ही?
बाप रे, 2012 में आए थे। 2012 में आए थे। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ का माहौल कैसा है? जो लोग पटरियों में रहते हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी हैं उस टाइप के, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये इतना यार हमको अपने धंधे अच्छा, धंधे अच्छा, से वो है फेमस। और मैं किसी तो रहने वाले कहाँ हो आप? यूपी के यूपी में कहाँ? लखनऊ। लखनऊ। अरे भाई आज जो मेरे को जो भी मिल रहा है ना भाई लखनऊ वाले ही मिल रहे हैं आज, ठीक है। और गाइस आप कुर्लक है जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे फुटपाथ में देखो, यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएंगी, आपको सिर्फ 300 रुपये के शूज़ वगैरह टी शर्ट वगैरह मिल जाएगी। इधर देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पर्ड गिलास वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे छोटी से यहाँ पे मार्केट है, कपड़ा सॉक्स वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी आप इंट्रेंस कर सकते हैं स्टेशन के लिए। और बाकी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा चहल पहल है, मार्केट शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओवरऑल देखो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। और भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल में कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है ना, तो लोग सब ये ऑफिस वाले छूट कर जा रहे हैं। और भाई ये कुर्ला एक ऐसा है रेलवे स्टेशन है भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है ना भाई, मतलब आपको पहली बात यहाँ चेंज करना पड़ता है। और इधर की जो रूट वगैरह लगता है शायद कम ट्रेन चलती हैं, इसलिए इधर थोड़ा ना हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा, चाहे दिन में आओ शाम में आओ, ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा। ये देखो तो गाइस देखो आप किस तरीके से देखो यहाँ पटरियों में लोग बैठे हुए हैं। और ये देखो भाई कितने सारे लोग, और यहाँ पे कितने सारे ट्रैक बने हैं, यहाँ पे पटरी किनारे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चे देखो किस तरीके से, और बहुत इनको देखो मैडम को, ये देखो यहीं पे बाहर ही बर्तन वगैरह मांजते हैं भाई। और कितनी ज़्यादा गंदगी आप देख सकते हैं भाई, कितना ज़्यादा गंदा है भाई ये एरिया। और इस गंदगी के बीच यहाँ पे कितने लाख लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर आप जब जाएंगे ना जगह जगह पर, तो आपको एक्चुअल में देखने को मिलता है कि भाई तो लोग कहाँ गंदगी के बीच में रहते हैं भाई। देखो इस तरीके से यहाँ पे स्लम एरिया है, बाहर से ही जीने वगैरह दे रखे हैं। और एक सिमिलर है, देखो सिमिलर घर बने हुए हैं, कोई ना आगे ना कोई पीछे, सब एक बराबर है यहाँ पे। देखो ये देखें। तो फाइनली गाइस अभी जस्ट रूम पे आ चुके हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैंने पूरा दिखाया भाई किस तरीके से लोग पटरियों के किनारे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उसमें से मोस्टली लोग सब काम करने वाले हैं, और बाहर से लोग आते हैं, फिर अपना काम करते करते अपना व्यवसाय सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं रुक भी जाते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, लव यू एंड टेक केयर।